लेट मी स्टार्ट बाय मेंशनिंग दिस। जब आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाएंगे तो ऐसी चीजें होंगी, आपको ये याद रखना होगा और मान के चलना होगा कि टेक्नोलॉजी कई बार फेल करता है, तो ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है। अगर मैं कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट बात शेयर नहीं कर रहा हूं तो अभी हम लोग 3 दिन पहले माननीय मंत्री जी ने समीक्षा की थी और हम जितने भी विद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं, सीबीएसई, एनआईओएस, एनसीईआरटी, हम सब साथ बैठे थे और यही समीक्षा हो रही थी कि हमारे पास जो कंटेंट है और हम उसको कैसे पहुंचाएं। तो 3-4 चीजें हम लोगों ने ये तय किया है। एक तो स्वयं डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इस पर आप सब अपने विद्यार्थियों को कहें कि वो वहां जाएं। दूसरा, केवल स्वयं पर आश्रित न रहें। मेरे सुनने वाले ज्यादा लोग शिक्षक शहरों से होंगे, लेकिन क्या होगा बच्चों का और जो दूर दराज के गांव में है। रेडियो को मत भूलिए, रेडियो बहुत ही बढ़िया माध्यम है और हमारे पास एक कम्युनिटी रेडियो का साधन है। यह कम्युनिटी रेडियो 15 किलोमीटर रेडियस में अपनी बात पहुंचा पाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस का भी एक कम्युनिटी रेडियो है जो नोएडा के क्षेत्र में अपनी बात पहुंचाता है और समाज से लोगों को लेकर के उनकी बात समाज तक पहुंचाता है। तो जैसा मैं बता रहा था कि हम अगर एक संस्था बनाते हैं जो स्कूल एजुकेशन कमीशन है और वो तैयारी करता है 2 तरीके से, एक जो फेस टू फेस टीचिंग होगा और जो टेक्नोलॉजी सपोर्टेड। मैं ये पूरी तरह नहीं कहूंगा कि विद्यालय शिक्षा में डिस्टेंस एजुकेशन हो, विद्यालय की उपादेयता है कि बच्चे साथ रहें, जीना सीखें, लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये स्कूल का काम है। तो डिस्टेंस एजुकेशन डिफॉल्ट बना दें स्कूल एजुकेशन का, मैं इसका कतई सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन एक बड़ा कंपोनेंट डिस्टेंस एजुकेशन का आएगा। कुछ चीजें बच्चे घर से ऑनलाइन सीखेंगे, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, और दूर दराज के गांव में खास करके हम रेडियो के माध्यम से पहुंच सकते हैं। आपके माध्यम से मैं आपके शिक्षकों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि अगर आपको कोई ऐसी बात पहुंचानी है, एनआईओएस का मैंने बताया कि मेरा अपना कम्युनिटी रेडियो है और कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क का जो एसोसिएशन है उसके हम सदस्य भी हैं, तो हमारा कंटेंट ये सारे कम्युनिटी रेडियो वाले देश भर में सुनाते हैं। शायद आप में से कोई भी ना सुना हो, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, परिवारों तक पहुंचते हैं कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से। तो एक वो सशक्त माध्यम हो सकता है दूर दराज के इलाकों में, गांव में अपनी बात पहुंचाने का। तो आप भी अगर अपनी बात रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जब मैं आपकी बात कहता हूं, आप ये देखें कि जो चैप्टर आप पढ़ाते हैं क्या उसको ऑडियो में पढ़ाया जा सकता है। सारे टेक्नोलॉजी एक नहीं है, जो रेडियो से पढ़ा सकते हैं वो टेलीविजन पर नहीं होगा, जो टेलीविजन में पढ़ा सकते हैं वो रेडियो पर नहीं होगा। और हमारी बड़ी तैयारी रही है रेडियो से भी पढ़ाने की, बहुत बड़ा कंटेंट हमारे पास रेडियो से पढ़ाने के लिए तैयार है, तो उससे भी हम पढ़ा सकते हैं। Bhavna is asking, please tell us about the online portals. Bhavna, I will say, if you are connected with school education, look at the NIOS website. We have put all the content on our website. 1, 2, स्वयं पर बच्चों को कहिए लॉगिन करने के लिए और स्वयं के कोर्सेज में रजिस्टर करें। तीसरा, सीबीएसई के साइट पर दीक्षा पोर्टल है, उस पर जाएं और वहां लॉगिन करें। जो मैं चौथी बात कहना चाहूंगा कि हमारा ऐप भी है, उससे अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो मटेरियल डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनआईओएस का ऐप आप जाके गूगल प्ले स्टोर में देखें तो दोनों के लिए, बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए, आपको यह मालूम होगा कि अभी हम लोगों ने 13 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किया, एक भी पेज प्रिंट नहीं किया है। यह तैयारी थी भारत की। दुनिया का पहला उदाहरण है जब हम 13 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण ऑनलाइन करते हैं और बिना एक भी पेज प्रिंट किए सारे के सारे टीचर्स ट्रेंड हैं। ये 13 लाख शिक्षक दूर दराज के गांव के हर राज्य के हैं, जो पूरे की पूरी तरह स्वयं प्लेटफॉर्म और स्वयं प्रभा से अपने लेक्चर सुन करके और लाइव इंटरैक्शन करके अपनी पढ़ाई किए हैं। तो ये सारे शिक्षक तैयार हैं। किसी भी देश में इतनी बड़ी संख्या शिक्षकों की टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षित नहीं हुई है।
आपको मालूम होगा जो उच्च शिक्षा में है, हमारे HRD सेंटर्स, हम लोगों ने वहां भी तय किया है कि अब शिक्षक 100% रिफ्रेशर के लिए सेंटर पर नहीं आएंगे। आधी पढ़ाई वो शुरू में अपनी करेंगे, जिसके लिए मटेरियल तैयार होगा, वो स्वयं के पोर्टल पर होगा, वो पढ़ेंगे, सीख लेंगे, फिर थोड़े समय के लिए वो HRD सेंटर में आएंगे, जहां की वो प्रश्न पूछ सकें, चर्चा कर सकें, और जो उनकी दुविधाएं हैं उसको वो समझ सकें। तो हमारी काफी तैयारी है और हम देश के तौर पर इसके लिए तैयार हैं कि हम पूर्णतः ऑनलाइन टीचिंग में जा सकते हैं। लीडरशिप के प्रोग्राम है जो नीपा देता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके वेबसाइट पर जाएं तो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्कूल लीडर्स हैं, जो कॉलेज लीडर्स हैं, उनके लिए कार्यक्रम बनाया हुआ है जो ऑनलाइन है, वो भी आप ले सकते हैं। तो मैं अपनी बात ये कह के खत्म करना चाहूंगा कि अगर आज दुनिया परेशान है कोरोना से, तो भारत भी परेशान है, लेकिन भारत की तैयारी इतनी अच्छी रही कि हमारे यहां भगवान की कृपा से कम लोग बीमार हुए हैं और कम मृत्यु हुआ है। मैं निश्चित तौर पर अपने प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन लोगों ने हम लोगों को बचाया, जल्दी निर्णय लिए और हमने कोरोना से बचने के लिए उपाय ढूंढे। ऐसा ही शिक्षा में हुआ है। शिक्षा की तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती थी, एक महीने में नहीं हो सकती थी, 50 साल की तैयारी है और हम पूर्णतः तैयार हैं कि हम अपने बच्चों को घर बैठे अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। तो मैं अंत में फिर दोबारा कहूंगा, शिक्षक, प्लीज डू नॉट स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट, realize you are not trained to do it. Use the material which has been created by experts and they have been put on different platforms. The Swayam Prabha for school education, Diksha, ePathshala, and similar other platforms which the University Grants Commission has also put on its website. Look for pre-prepared material, use them, use your communication channels to answer queries and doubts of students, and don't think that all the 12 hours or 18 hours that the children are awake, they should be studying. 5 or 6 hours of studies is enough. Convince parents that if the children are at home, they are not supposed to study all the time because they are creating trouble for parents. A good thing has happened and people are talking about it. You cannot manage one child. How are our teachers managing 40-50 children? अब पूरे समाज को यह पता चला है कि शिक्षक कैसा बढ़िया काम करते हैं। इन सारे बंदरों को आप हमारे पास विद्यालय में भेज देते हैं और हमारे शिक्षक उनको संभालते हैं। अब आपको पता चला है कि शिक्षक क्या काम कर रहे हैं। पूरा देश शिक्षकों का तिरस्कार करने में लगा रहता है। टीचर बैशिंग इज अ फेवरेट पास टाइम। अब देश को पता चल रहा है कि शिक्षक कितना बढ़िया काम करते हैं। तो इसका यह भी लाभ हुआ है ये ऑनलाइन एजुकेशन का, कि जब बच्चे घर में हैं और पेरेंट्स संभाल रहे हैं तो पता चल रहा है शिक्षक की क्या उपादेयता है। बड़ा अच्छा किसी ने कहा, एक डॉक्टर ने अमेरिका से कहा, नाउ गो एंड आस्क मैराडोना हाउ टू फाइंड अ मेडिसिन फॉर कोरोना बिकॉज यू पेड मैराडोना एंड नॉट द डॉक्टर्स and researchers. Now, I don't want to say the same, but we definitely need to ask the nation, how did you pay your teachers? How did you respect your teachers? Did you give your teachers due in all these years? At least start giving the doctors, the teachers, the nurses, the policemen, the respect and the credit that they deserve. I believe the coming times are going to be times of distance education, online education. All of us will need to be trained in providing online education, but don't think that it is just a prototype of classroom. Classroom teaching and online teaching are two different ball games, and we need to learn both if we have to be successful online teachers. I hope there are comments, but I have not been able to read all the comments.
अतुल रजक जी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, रेडियो आज बहुत जरूरी है। आई कंप्लीटली एग्री अतुल जी, हम लोगों को रेडियो पर जोर देना चाहिए, क्योंकि रेडियो सस्ता है, गांव तक पहुंचता है और बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, उन लोगों तक पहुंचता है जिनके पास दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचता है। जावेद अख्तर जी की चिंता है पेपर कब होंगे बोर्ड के, प्लीज गिव मी इंफॉर्मेशन। जावेद जी, जब पूरी स्थिति सामान्य होगी, नॉर्मल होगी, तो सीबीएसई ने कहा है कि वो 10 दिन का समय दे करके और जो बचे हुए पेपर्स हैं उनकी परीक्षा लेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जिस दिन सीबीएसई की परीक्षा खत्म होगी उसी दिन से अपनी परीक्षा शुरू करेगा, और हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम महीने भर के अंदर अंदर कॉपियां जांच करके और आप लोगों को रिजल्ट देंगे। दो चिंता है, एक उच्च शिक्षा में नामांकन की चिंता है, तो ये चर्चा हो चुकी है। कल ही परसों ही जब विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के लोग साथ बैठे थे मंत्रालय में, यूनिवर्सिटीज को ये डायरेक्शन होगा कि वो अपने एडमिशन का डेट एक्सटेंड करेंगे, और आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें। विदेशों से में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए भी भारत सरकार ये इंतजाम करेगी कि इन बच्चों का रिजल्ट समय पर मिले और विदेश में एडमिशन ले सकें वो। यस, आपको हमने जवाब दे दिया है जावेद अख्तर जी कि परीक्षा होगी, और जब भी आप स्थिति नॉर्मल होगी तब एडमिशन, तब परीक्षा ली जाएगी। Right. So I think Sunil Mishra, Amity University, I believe, is asking how to conduct activities. Sunil, I will say there are so many activities planned already. If you look at SWAM programs, SWAM courses, you will find SWAM courses. I'm taking too long, but I hope I'm answering something which is of interest to you because you are asking this question. SWAM is 4 quadrant: text, audio video, self-check exercises, and teacher interaction. So SWAM is 4 quadrant. There are activities on all the courses that have been put there, and teachers are trained to design online courses. Those teachers who have become course coordinator for the SWAM courses, they are trained, so they have included. Again, I will reiterate, if you are from India, you must encourage your students to go to SWAM portal. आज बहुत सारे देशों से ये मांग है कि हम अपने स्वयं को उनके लिए खोलें और उनको दें। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा कंटेंट दुनिया भर में जाए, हमारी बात दुनिया भर में जाए, तभी हम विश्वगुरु दोबारा बनेंगे। आज वो फिर से स्थिति है, तो इसलिए एक्टिविटीज वहां डाले गए हैं जो कि बच्चे करेंगे और वो एंगेज भी रहेंगे। आई थिंक इट्स अ मोनोलॉग, आई कैनॉट रियली सी यू एंड टॉक टू यू। द फैसिलिटी विच द EduSat had provided, 300 ऐसे चैनल हो सकते थे जो 2-वे वीडियो इंटरैक्शन कर सकते मल्टी नोड प्ले से, तो बच्चे अपने अपने घरों में होते और हर बच्चा वीडियो से कनेक्टेड होता। ये क्षमता हमारे EduSat की थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी देशों को पढ़ाने की सैटेलाइट से व्यवस्था करेंगे। मुझे भरोसा है कि माननीय मोदी जी के होते होते प्रधानमंत्री ये सपना भी पूरा होगा, और हम क्षेत्र के नेता के तौर पर, लीडर्स, ओपिनियन लीडर, कंटेंट लीडर, इंटेलेक्चुअल लीडर के तौर पर उभरेंगे। और वो तभी होगा जब हम ऑनलाइन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत आभार। कई सारे पॉइंट रिपीट हुए हैं, कई सारे पॉइंट आगे पीछे गए हैं, लेकिन 3 चीजें, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंटेंट, इन तीनों पर जोर दीजिए और ये सोच करके इसको इस्तेमाल करिए कि हम सब जानते हैं ये सही नहीं है, एक नई विधा है जो हमको सीखने की जरूरत है और आने वाले समय में इसकी आवश्यकता होगी। आप सबों का बहुत बहुत आभार। खास करके श्रद्धेय मित्र अनुज कुलपति, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, श्री संजीव शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और ये मौका दिया कि मैं सबसे बात कर सका और अपनी बात आप सबों से साझा कर सका। एक शिक्षक यही तो चाहता है। तो संजीव भाई, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ये मौका दिया, और आप अच्छा करते रहें। ऐसे ही विद्यार्थियों तक, शिक्षकों तक, सबों तक संवाद पहुंचाएं, एक अच्छा
प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके लिए आपका आभार। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।